नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। कल रात 8 बजे आपको वेन डायग्राम चैप्टर शुरू किया था, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया था कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आज समय वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल से भी पहले, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी आप तभी कर पाओगे जब आपको करने आते हो क्वेश्चन, है ना। तो कल मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिपीट कर देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि वो क्वेश्चन में कैसे करने होते हैं और उनको किस तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर, ताकि आसानी से हमारी समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में कर पाए। तो 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। एक टाइप जिसमें हमारे परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं। सेकेंड टाइप जिसमें आपको दे दिया जाता है पिता, पुरुष, भाई, और आपसे बोला जाता है वेन डायग्राम में से एक छांटो। और चौथा जिसमें आपको डायग्राम दिया जाता है, नंबर लिखे होते हैं, छांटना होता है कि भाई कौन कौन लोग हैं जो स्पेनिश और हिंदी दोनों भाषाएं बोलते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो एग्जाम्पल्स कराने से पहले सबसे पहले जो आपको बता देता हूँ कि जो क्वेश्चंस का टाइप है ना, सारे एग्जाम्पल जो है वो करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन आपको करना है तो अब जो बताने जा रहा हूँ वो हो, और अगला चैप्टर है सिलोजिस्ट में से न्याय निगमन कहते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली शेर है, ये वाला चैप्टर उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूँ। इसी के ऊपर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि 3 तरीके के डायग्राम होते हैं। एक ऑल का, जब भी रिलेशन ऑल का आ रहा होगा ये डायग्राम बनेगा। एक सम का, जब भी सम का आ रहा होगा ये डायग्राम बनेगा। और तीसरा नो का, जब भी नो का आ रहा होगा ये अलग अलग डायग्राम बनेंगे, ये अलग ये अलग। 3 तरीके के डायग्राम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला पिता और पुरुष, कि इनमें क्या संबंध है भाई बताओ। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि पिता और पुरुष में क्या संबंध है। बोले सर सारे के सारे पिता क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। तो बोले सर ये डायग्राम बनेगा। मैंने आपसे बोल दिया पिता भाई, बोले अब क्या डायग्राम है कि सारे पिता भाई होते हैं? नहीं, कुछ हो सकता है कि आपके पिता अकेले बेटे हो, तो सारे पिता भाई नहीं होते। सारे नहीं होते, कुछ पिता तो भाई होते हैं। बोले हाँ सर होते हैं। तो रिलेशन क्या आएगा, सम का आएगा। कुछ पिता भाई होते हैं, कुछ भाई पिता होते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, अलग अलग तरीके के डायग्राम। या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे पिता भाई की जगह थोड़ा सा कंफ्यूजन रह रहा हो अभी, तो पिता और डॉक्टर कर लो। क्या सारे पिता डॉक्टर होते हैं? बोले नहीं, लेकिन कुछ पिता डॉक्टर होते हैं। बोले हाँ, तो ये डायग्राम बनेगा। अगर मैंने लिख दिया माता और पिता, बोले अब क्या डायग्राम बनेगा? बोले सर माता पिता दोनों पेरेंट्स तो होते हैं, लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि माता अलग बनेगी, पिता बनेगा, ये डायग्राम बनेगा। समझ गए आप? तो ये कुछ 3 तरीके के 4 तरह के डायग्राम तो होते हैं। अब ये 2 वाले आपके पेपर में नहीं आएंगे, आपके पेपर में कम से कम 3 वाले आएंगे। तो 3 वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको संबंध निकालना आना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि ए और बी, सारे ए बी हैं तो ये डायग्राम बनेगा, कुछ ए बी हैं तो ये डायग्राम बनेगा, कोई भी ए बी नहीं है तो ये डायग्राम बनेगा। आपके पेपर में 3 वाले क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कल भी बताया था, एक बार फिर बता देते हैं कि किस तरीके से 3 वाला डायग्राम आएगा। जैसे कि उसने मैंने आपको बताया था राज्य, ग्राम और जिला, कुछ भी कह लो आपकी, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश और भारत। तो आप क्या कहोगे कि सबसे पहले मुरादाबाद किसके अंदर आता है? सॉरी, मुरादाबाद किसके अंदर आता है? यूपी के। और यूपी किसके अंदर आता है? इंडिया के, यानी कि भारत के। तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा अंदर के अंदर अंदर। तो संबंध निकाला आपने कि पूरा का पूरा मुरादाबाद यूपी के अंदर है, पूरा का पूरा यूपी इंडिया के अंदर है। तो आपने संबंध बनाया, निकाला और सॉल्व कर दिया। अब डायरेक्टली कैसे डायग्राम बनाएंगे, कैसे करना है? तो 3 वाले क्वेश्चन के कुछ डायग्राम होते हैं जिनका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। टोटल 10 डायग्राम है। ये 10 डायग्राम आपने सीख लिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो A to Z। अब वही 10 डायग्राम क्या है, कैसे करना है, हमें ये सीखना है। तो कैसे करेंगे कि जब कभी भी A, B और C तीनों ऑल का रिलेशन आ रहा होगा, 3 चीजें दी होंगी और तीनों में ऑल का रिलेशन आ रहा होगा, तो ये डायग्राम बनेगा। यानी कि जब कभी भी 3 ऑल आ रहे होंगे तो आपका ये डायग्राम बनेगा। इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, मुरादाबाद, यूपी और इंडिया। जब कभी भी इन तीनों का रिलेशन है तो पूरा का पूरा मुरादाबाद यूपी के अंदर, पूरा का पूरा यूपी इंडिया के अंदर, पूरा पूरा मुरादाबाद भी इंडिया के अंदर, 3 ऑल आ गए तो ये डायग्राम बनेगा। डन। जब कभी भी तीनों में सम का रिलेशन होगा तो ये डायग्राम बनेगा। ए बी सी, तीनों में सम का, सम सम और सम। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप दिमाग लगाओ। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है स्टूडेंट, डांसर और स्टूडेंट, डांसर और समझ लो आप डॉक्टर।
ठीक है, या मेल डांसर और डॉक्टर। क्यों? क्योंकि अब बच्चे क्या करते हैं, मेल में डांसर और डॉक्टर दोनों बना देते हैं। लेकिन आपको पता है कि सारे मेल डांसर होते हैं क्या? बोले नहीं सर, कुछ मेल डॉक्टर हैं, सम। क्या सारे डांसर डॉक्टर होते हैं? लेकिन कुछ डांसर डॉक्टर हो सकते हैं, या कुछ डॉक्टर डांसर हो सकते हैं। हो सकता है कुछ डॉक्टर हो, वो पेशे से डॉक्टर हो, लेकिन उनको डांस आता हो, डांसर भी हो, तो कुछ डॉक्टर डांसर हो सकते हैं। और मेल का डॉक्टर से क्या रिलेशन है? बोले कुछ पुरुष डॉक्टर, तीनों सम हो गए तो ये डायग्राम बनेगा। ऐसे ही 3 नो हो, अगर A B C 3 नो होंगे तो आपका ये डायग्राम बनेगा। 3 नो का मतलब फॉर एग्जांपल उसने बोल दिया कार, बस और ट्रेन, तो आपका ये डायग्राम बनेगा। कार का बस से क्या रिलेशन है? कोई नहीं। बस का ट्रेन से कोई नहीं, कार का ट्रेन से कोई नहीं। तो जब कोई भी ये डायग्राम होगा तो ये बनेगा। थोड़ा सा गैप कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अंदाजा रहे। 3 हो गए। चौथा देखिए, कभी भी ये डायग्राम मिले आपको तो इसका संबंध क्या है? ए का सी से क्या रिलेशन है? बोले सर सारे के सारे ए सी हैं यानी कि ऑल। बी का सी से क्या रिलेशन है? सारे के सारे बी सी हैं यानी कि ऑल। और ए का बी से क्या रिलेशन है? कोई नहीं यानी कि नो। तो जब कोई भी ऐसा कोई फिगर हो जिसमें 2 ऑल 1 नो आ रहा हो तो ये डायग्राम बनेगा। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल दे देता हूं आपको। सपोज दैट कि आपसे बोला गया हाँ, चेयर, टेबल एंड देन फर्नीचर। तो इसमें अगर रिलेशन निकालना हो तो चेयर का टेबल से क्या रिलेशन है? बोले सर नो का। टेबल का फर्नीचर का रिलेशन है ऑल का, सारे के सारे टेबल फर्नीचर होते हैं। चेयर का फर्नीचर से क्या रिलेशन है? ऑल का। कुर्सी, मेज और फर्नीचर, तो कुर्सी, मेज और फर्नीचर का रिलेशन आएगा, ये आएगा। सारी की सारी कुर्सी फर्नीचर होती है, सारी की सारी मेज फर्नीचर होती है, कुर्सी मेज का कोई रिलेशन नहीं होता। तो जब कोई भी 2 ऑल और 1 नो आ रहा हो तो आपने रिलेशन निकाला तीनों का आपस में, और अगर 2 ऑल 1 नो आया तो ये डायग्राम बनेगा। जब कोई भी किसी भी फिगर में कोई भी क्वेश्चन में 2 ऑल 1 नो आएंगे तो ये डायग्राम बनेगा। डन। पांचवा क्या है? पांचवा सपोज करिए ये दे दिया उसने, ए बी और सी। इसका क्या मतलब है कि जब ए का सी से क्या रिलेशन है? बोले ऑल का। बी का सी से क्या रिलेशन है? बोले ऑल का। और ए का बी से क्या रिलेशन है? बोले सम का। बोले जब कभी भी 2 ऑल और 1 सम होगा तो ये डायग्राम बनेगा। अब 2 और 1 सम का एग्जांपल्स क्या हो सकता है? 2 ऑल और 1 सम का एग्जांपल क्या हो सकता है भाई? 2 ऑल 1 सम का एग्जांपल आपको बनाना है। तो सपोज करिए आपसे बोल दिया पिता, भाई और पुरुष, तो ये डायग्राम बने। कैसे? पिता का भाई से रिलेशन है? बोले सम का, कुछ पिता भाई होते हैं। भाई का पुरुष से रिलेशन है? ऑल का, सारे के सारे भाई। अगर भाई है तो पुरुष ही होगा, कोई लड़की क्या भाई हो सकती है? बोले नहीं सर। तो अगर वो भाई है यानी कि डेफिनेटली वो पुरुष होगा ही होगा, तो सारे के सारे भाई क्या होते हैं? पुरुष होते हैं, तो ऑल। और पिता का पुरुष से रिलेशन है? बोले ऑल का, सारे के सारे पिता भी क्या होते हैं? पुरुष। मतलब आपका डायग्राम बनेगा कि एक तरफ आएंगे पिता, एक तरफ आएंगे भाई, और बाहर क्या आ गए? पुरुष। क्यों? कुछ पिता भाई होते हैं, सभी पिता पुरुष होते हैं, सभी भाई पुरुष होते हैं, तो ये संबंध बनेगा। तो जब कोई भी आपको एग्जांपल दिया जाए, कोई भी 3 शब्द लिख के देगा और 4 ऑप्शन देगा, फॉर एग्जांपल ये 3 लिख दिया, पिता भाई पुरुष, और ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, तो आपको चारों में से कोई एक छाड़ना है। तो आपने संबंध निकाला। बोले सर एक सम आ रहा है, 2 ऑल आ रहे हैं, तो एक सम 2 ऑल। बोले नहीं सर, इसमें तो तीनों सम है, इसमें ऑल ही नहीं आया सर, इसमें सम नहीं आया सर, तो क्या आंसर हो गया? ऑप्शन डी। बोले इसमें सम भी आ रहा है, 2 ऑल भी आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। डन हो गई बात? इस तरीके से आप लोग को चेक करना होता है। अब ये हो गए 5 टोटल डायग्राम, मैंने आपको बताया 10। 5 ही हो गए। छठा देखिए कि और क्या हो सकता है इसमें। हो सकता है कि ये डायग्राम दे दे आपको, ए बी सी, इनका आपस में क्या रिलेशन है समझ लेते हैं। बोले सर ए का बी से क्या रिलेशन है? बोले सर सम का। बी का सी से क्या रिलेशन है? बोले सर सम का। और बेटा ए का सी से क्या रिलेशन है? बोले नो का। तो जब कभी भी किसी भी एग्जांपल में 2 सम 1 नो का आ रहा होगा डायग्राम, तो ये डायग्राम बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, उसने बोला पुरुष, महिला और डॉक्टर। तो आपको पता है पुरुष का महिला से क्या संबंध है? बोले कोई नहीं, नो। महिला का डॉक्टर से? बोले सम। और पुरुष का डॉक्टर से? बोले सम। तो एक तरफ पुरुष आएंगे, एक तरफ महिला आएंगे, और बीच में आएंगे डॉक्टर। कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं, कुछ महिला डॉक्टर होती हैं, पुरुष का महिला से कोई संबंध नहीं है। तो जब भी ये आएगा तो आपका ये डायग्राम बनेगा। ऐसे ही और क्या हो सकता है? बोले और हो सकता है ए बी और सी, ठीक, या फिर रुक जाइए, क्रम से लेके चलते हैं। ए बी और सी बिल्कुल अलग कर दिया मैंने। अब क्या रिलेशन हो? बोले ए का बी से क्या रिलेशन है? बोले सर ऑल का रिलेशन है। बोले ए का सी से क्या रिलेशन है? बोले सर नो का। बी का सी से क्या रिलेशन है? नो का। यानी कि जब एक ऑल और 2 नो होंगे तो ये डायग्राम बनेगा। फॉर एग्जाम्पल दे देता हूं आपको कि आपसे बोला सूर्य, चंद्रमा
और तारा। तो अब आप कैसे करोगे? बोले सूर्य का चंद्रमा से क्या रिलेशन है? बोले नो का। तारे के चंद्रमा से क्या रिलेशन है? बोले नो का। लेकिन सूर्य का तारे से क्या रिलेशन है? ऑल का। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा सूर्य क्या है? एक तारा है। तो कैसा डायग्राम बनेगा? ये बनेगा, अंदर आ जाएगा सूर्य, पूरा का पूरा सूर्य क्या है? तारा है। ना सूर्य का चंद्रमा से कोई रिलेशन है और ना तारे का चंद्रमा से कोई रिलेशन है, तो चंद्रमा बिल्कुल अलग बन जाएगा। तो जब कभी भी एक और दोनों होंगे तो ये डायग्राम बनेगा। मैं जो एग्जांपल्स बोल रहा हूँ सारे कहीं ना कहीं आए हुए हैं, लेकिन अपने दिमाग से जो इस समय समझ में आ रहे हैं वो लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी किताब से नहीं देख रहा इस समय ये सब कुछ अपने पास से लिखा रहा हूँ। क्वेश्चन किताब के बाद में करवा दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है। डन। इधर देखते हैं। तो 2 और 1 होगा, समझ में आ गया। अब सपोज करिए हुआ ये कि ये ए कर दिया, ये बी कर दिया और सी इसमें आ गया, यानी कि ए का बी से रिलेशन ऑल का, बी का सी से क्या रिलेशन है? सम का, और ए का सी से क्या रिलेशन है? नो का। तो ये डायग्राम बनेगा। अब ये कैसे करेंगे सर? ये कैसे करेंगे? ये ऐसे करेंगे कि इसका डायग्राम क्या बन सकता है, आपको ये समझना है। इसका डायग्राम बन सकता है, थोड़ा सा सोच लेता हूं मैं कि इसका डायग्राम क्या बन सकता है, क्योंकि एक नो चाहिए और एक ऑल चाहिए और एक सम चाहिए। एक ऑल, एक सम, एक नो, यानी कि इसका डायग्राम हम बना सकते हैं चलो पहले मैं बता देता हूं, अभी एग्जाम्पल इसका सोचता हूं और क्या बन सकता है डायग्राम, पहले थोड़ा सा सोच लेते हैं। ये ए, ये बी, और जब सी बनाया तो इसके अंदर ले गया, तो इनमें क्या संबंध है? बोले ए का बी से क्या रिलेशन है? बोले सर ऑल का। बी का सी से क्या रिलेशन है? सम का। ए का सी से क्या रिलेशन है? सम का। तो ये डायग्राम बनेगा। अब समझ लेते हैं, इन दोनों को एक साथ समझ लेते हैं कि दोनों थोड़े थोड़े सेम लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है हम समझ लेते हैं। क्या मैंने बोला, सपोज करिए नर्स, महिला और डॉक्टर। अगर नर्स, महिला, डॉक्टर बोल तो ये डायग्राम बनेगा। क्यों? अब नर्स का महिला से क्या रिलेशन है? बोले सर ऑल का। अगर कोई नर्स है तो वो महिला ही होगी, ऑफ कोर्स ना यार, कॉमन सेंस है। कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, पूरी की नर्स को अलग बना देते हैं, कुछ नर्स महिला बना देते हैं कि कुछ महिला नर्स होती है। लेकिन बेटा अगर कोई नर्स है तो वो सारी की सारी महिला होंगी ना। एक भी नर्स ऐसी बताओ जो महिला ना हो। क्या कोई पुरुष, कोई लड़का नर्स हो सकता है? कॉमन सेंस लगाओ ना। बच्चे क्या करते हैं कि कुछ नर्स महिला बनाए थे, ये डायग्राम बनाए थे नर्स और महिला का। नहीं बेटा, अगर वो नर्स है इसका मतलब 100% वो कौन होगी? महिला होगी। तो सारी की सारी नर्स किसके अंदर आ गई? बोले सर महिला के अंदर आ गई। महिला का डॉक्टर से बोले सम का रिलेशन है। अब नर्स का डॉक्टर से क्या रिलेशन है? तो ध्यान रखना, नर्स का डॉक्टर से कोई रिलेशन है। कुछ लोग कहते हैं कुछ नर्स डॉक्टर भी बन जाती है सर आगे जाके। अबे बन जाने दो, अगर बनती है तो बनने दो, लेकिन आप नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे आप बेटा इसलिए नहीं मानोगे क्योंकि कोई भी नर्स डॉक्टर नहीं होगी। जब डॉक्टर बन जाएगी तो वो नर्स नहीं कहलाएगी, जब नर्स होगी तो वो डॉक्टर नहीं कहलाएगी। तो दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। नर्स डॉक्टर नहीं हो सकती, डॉक्टर नर्स नहीं हो सकती, तो नो का। यानी कि जब एक ऑल एक सम नो आएगा तो ये डायग्राम बनेगा। अब वो संबंध आपको निकालना होगा आपस में, है ना। वो संबंध निकालना नहीं आता तो दिक्कत पड़ेगी। संबंध ही निकालना है और नॉर्मल सा निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है नर्स महिला, बोले हाँ से सारी नर्स महिला होती है। महिला डॉक्टर, बोले हाँ कुछ महिला डॉक्टर होती है। नर्स डॉक्टर, बोले नहीं सर, जो नर्स है वो नर्स है, डॉक्टर वो डॉक्टर है। नर्स डॉक्टर नहीं हो सकती, डॉक्टर नर्स नहीं हो सकता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना है। डन। नेक्स्ट, ऑल सम सम, इसका क्या बनेगा? तो इसका बनेगा बेटा माता, महिला और पुलिस, पुलिस अधिकारी। माता, महिला, पुलिस अधिकारी। मतलब बोले सर माता का महिला से क्या रिलेशन है? बोले सर सारी की सारी माताएं क्या होती हैं? बोले सर महिला होती हैं। अब महिला का पुलिस अधिकारी के संबंध है? बोले सर कुछ महिला पुलिस अधिकारी होती हैं। और माता का पुलिस अधिकारी के संबंध है? बोले सर कुछ माताएं भी पुलिस अधिकारी होती हैं। तो दोनों में आ गया, पुलिस अधिकारी दोनों में आ गया। डन। कुछ महिला पुलिस अधिकारी हो सकती है, कुछ माता अधिकारी पुलिस अधिकारी हो सकती है। यानी कि एक ऑल आ गया, 2 सम आ गया। तो जब एक ऑल 2 सम होंगे तो ये डायग्राम बनेगा। और आखिरी क्वेश्चन लगभग हमने सब कर लिए हैं कि और क्या हो सकता है। एक डायग्राम कोई सा रह गया तो वो समझ लेते हैं। वो रह गया ये ए, बी और सी। ये क्या है कि जब एक सम हो, ए का सी से, ए और बी में सम का रिलेशन हो गया। ए का सी से क्या रिलेशन है? बोले सर नो का। बी का सी से क्या रिलेशन है? बोले सर नो का। तो जब एक सम दोनों होगा तो ये डायग्राम बनेगा। वो कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं कि एक सम और दोनों का डायग्राम कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पिता, भाई, महिला। तो पिता का भाई से क्या रिलेशन है? बोले सम का। कुछ पिता भाई होते हैं।
पिता का महिला से कोई संबंध नहीं, भाई का महिला से कोई संबंध नहीं, तो ये डायग्राम बनेगा। यानी कि जब कोई भी एक सम दोनों होगा तो डायग्राम बनेगा। ये टोटल 10 तरीके के डायग्राम है, जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो खींच लेना है, जो आप कर सकते हो वो कर लेना है। ये क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं, ये 10 तरीके के डायग्राम आप एक बार समझ गए, फिर आप इस चैप्टर को ऐसे उधेड़ दोगे। क्यों? क्योंकि फिर कुछ नहीं करना, आपको बस संबंध निकालना है और चुटकियों में आंसर आ जाएगा। बस संबंध निकालना आपको आना चाहिए, थोड़ी भी जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए। जैसे सूर्य एक तारा है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो वो जनरल नॉलेज आ गई। जनरल नॉलेज अच्छी है तो रीजनिंग में आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संबंध निकाले डायग्राम ऐसे बना दोगे। क्लियर हो गई बात? तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो कॉपी में, और एक बार ये नोट कर लिया उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। टाइम वेस्ट ना करते हुए ये समझा दिया है आपको। अब सीधे एग्जांपल्स पे आता हूँ, एग्जांपल्स कराता हूँ, देन फिर अगले पार्ट में आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा इसमें के, देन फिर हम लोग खत्म करेंगे किताब को, इस चैप्टर को। क्लियर? तो अब आते हैं जल्दी से क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई देंगे, इधर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ये मैं रफ कर देता हूँ जल्दी से, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नोट ये कर लिया होगा। कोशिश मैंने करी है कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। फिर भी कुछ बच्चों को एक बार में, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनकी समझ में ये ऑल सम कुछ नहीं आता है, तो अभी मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तो आपकी समझ में आएगा। वीडियो को एक बार देखना, 2 बार देखना, फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो आप सभी के पास मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा साइड में, एंड में, वीडियो के एंड में। आप लोग रुके रहना, ये डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ आपको मिल जाएंगे नंबर, मेरा मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। जहाँ जिसको जो डाउट हो आप मुझे सेंड करो, पर्सनली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? तो क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपको साइड में दिखेंगे, इधर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन बच्चों ये रहा कि आपने क्या देखा, आपसे बोला गया नीचे दी गई वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख 3 वर्गों के व्यक्ति, टेनिस प्रशंसक यानी कि टेनिस लवर, ठीक है, टेनिस प्रशंसक मतलब टेनिस लवर। सेकंड आपसे क्या बोला, सेकंड आपसे बोला क्रिकेट के खिलाड़ी यानी कि क्रिकेट खिलाड़ी यानी कि प्लेयर, और फिर आपसे बोला विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स में सही संबंध दर्शाता है। अब ऑप्शन मत देखना, ऑप्शन देख लिए कंफ्यूज हो जाओगे। ऑप्शन मत देखो, आप संबंध निकालो। मैंने आपको संबंध निकालना सिखाया ना। आप बताओ टेनिस लवर का क्रिकेट प्लेयर से क्या संबंध है? क्या कुछ क्रिकेट प्लेयर टेनिस के प्रशंसक नहीं हो सकते? बोले सर हो सकते हैं। आप देखो कि शोएब मलिक, उनने सानिया मिर्जा पसंद करी, तो वो क्रिकेट का खिलाड़ी है, लेकिन वो देखता होगा दूसरे मैचेस यानी कि टेनिस या फिर आप बैडमिंटन कुछ भी कह लो ना, कि अगर कोई प्लेयर है तो क्रिकेट का प्लेयर, तो क्या उसे फुटबॉल पसंद नहीं हो सकती? आपने कितने देखे होंगे कि होते क्रिकेट प्लेयर है लेकिन पसंद क्या करते हैं? फुटबॉल पसंद करते हैं। पसंद तो कर सकते हैं ना, तो टेनिस पसंद से क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं। और सेम चीज, जो लोग टेनिस को पसंद कर रहे हैं वो क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं, और जो क्रिकेट प्लेयर है वो टेनिस को पसंद कर सकते हैं। दोनों में संबंध क्या आया? बोले सर सम का आया। क्रिकेट प्लेयर का स्टूडेंट से क्या संबंध है? क्या कुछ विद्यार्थी क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं? बोले हाँ सर बिल्कुल हो सकते हैं, होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। क्या कुछ विद्यार्थी टेनिस को पसंद करते हैं? बोले हाँ सर कुछ करते। क्या सारे करते हैं? बोले नहीं सर सारे नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ होते हैं जिन्हें टेनिस पसंद होता है। तो 2 सम आए बेटा, तीनों सम आ गए, सम सम सम। अब 3 सम आ गए तो आप चेक करो कौन से ऑप्शन में 3 सम का डायग्राम है। वैसे तो मैं 3 सम का डायग्राम आपको सिखाया था बनाना, फिर भी आप ऑप्शन से एलिमिनेट कैसे करोगे वो सिखा रहा हूं। पहले ऑप्शन छोड़ दो क्योंकि तीनों सम आपको दिख ही रहा है, सम सम सम। दूसरा देखो, दूसरे में 2 ऑल आ गए क्योंकि अंदर है पूरे के पूरे, यानी कि ऑल आ गए तो आंसर नहीं हो सकता। तीसरे में 9 आ गया क्योंकि देखो साइड वाला और साइड वाला क्लिक नहीं हो रहा तो गलत हो गया। और चौथे में ऑल आ गया तो चौथा भी आंसर नहीं हो सकता, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्यों? 3 सम आ जाएंगे। टेनिस प्रशंसक इधर, कुछ टेनिस प्रशंसक क्रिकेट प्लेयर होते हैं, कुछ क्रिकेट प्लेयर स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट टेनिस प्लेयर होते हैं। यानी कि स्टूडेंट टेनिस प्लेयर भी होते हैं, क्रिकेट प्लेयर भी हो सकते हैं, क्रिकेट प्लेयर स्टूडेंट भी हो सकते हैं, टेनिस प्लेयर भी हो सकते हैं, और टेनिस प्लेयर क्रिकेट प्लेयर भी हो सकते हैं और स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। यानी कि तीनों का आपस में संबंध कैसा है? सम का, सम सम सम, इसलिए डायग्राम आपका ये बनेगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। आपसे बोला गया बच्चों सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। ये देखो फिर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। क्या कि आप अगर देखें सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट आ गया इसमें, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। फिर बोला मनोविज्ञान, और फिर बोला समाज शास्त्र। तीनों में संबंध निकालो। तो सामाजिक विज्ञान का मनोविज्ञान से क्या संबंध है? बोले सर पूरा का पूरा जो मनोविज्ञान है वो किसके अंदर आता है? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑल का। मनोविज्ञान का समाजशास्त्र से क्या संबंध है? बोले कोई नहीं, मनोविज्ञान अलग सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र अलग सब्जेक्ट है। लेकिन समाजशास्त्र का सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है? बोले फिर से ऑल का। यानी कि 2 ऑल आ रहे हैं, 1 नो आ रहा है, तो क्या डायग्राम बनेगा? बोले बाहर सामाजिक विज्ञान, इधर आ गया मनोविज्ञान और इधर आ गया समाजशास्त्र। 2 ऑल 1 नो का डायग्राम ये होता है, आपको मैंने बताया था। जैसे कि आप कह सकते हो
कि अगर मैं पूछूं जनरल नॉलेज या जीएस का आपका पेपर होता है, रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश, तो जीएस में हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, सब आता है ना, तो वही कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आप क्या करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग, लेकिन साइंस के अंदर आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, यही डायग्राम बनेगा। तो ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में मनोविज्ञान भी आता है, समाजशास्त्र भी आता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो बात अलग है, तो गलत हो जाएगा, वरना अगर आपको पता है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 ऑल 1 नो, तो मतलब ये डायग्राम बनेगा, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल ही नहीं है, सी में ऑल ही नहीं है, और डी में तीनों ऑल है, नो का रिलेशन ही नहीं है, यानी कि ना बी है ना सी है ना डी, क्या हो गया, ऑप्शन ए, आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चैप्टर में। फिर बोला वियना, यूरोप या न्यूजीलैंड, फिर वही क्वेश्चन। अब आपको अगर रिलेशन नहीं पता होगा तो आप डायग्राम नहीं बना पाओगे। वियना, यूरोप और न्यूजीलैंड में संबंध क्या है आपको ये बताना है, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, तो इनमें संबंध निकालो। तो वियना का यूरोप से क्या संबंध है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वियना है बेटा वो पूरा का पूरा यूरोप के अंदर आता है, यानी कि ऑल। यूरोप का न्यूजीलैंड से क्या संबंध है, कोई नहीं, बिल्कुल अलग है, यूरोप अलग, न्यूजीलैंड अलग, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आता है। वियना का न्यूजीलैंड से बोले नो, तो यानी कि एक ऑल आ गया, 2 नो आ गए, तो एक ऑल दोनों कैसे बनेगा, तो ऑप्शन से निपटा दो बेटा। दूसरे ऑप्शन में तीनों ऑल है, तो गलत हो गया, क्योंकि एक ही ऑल है मेरे पास। तीसरे ऑप्शन में तीनों नो है, गलत हो गया, और चौथे ऑप्शन में सम मेरे पास है ही नहीं, तो दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत, क्या बचा, ऑप्शन है, आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन है। क्यों, पूरा का पूरा वियना यूरोप के अंतर्गत आता है और न्यूजीलैंड बिल्कुल अलग है, न्यूजीलैंड का ना यूरोप से कोई संबंध है ना ही वियना से कोई संबंध है। क्लियर हो गई, ये डायग्राम बनेगा, कौन सा है, ऑप्शन ए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर हो गई बात। आते हैं बेटा चौथे एग्जाम्पल पे, चौथा क्वेश्चन क्या, चौथे में आपसे बोला जिला, राज्य और देश। ये तो मैंने आपको अभी कराया ही था कि जिला, राज्य, देश का डायग्राफ कर सकते हो आप लोग, जिला, राज्य और देश, जो मैंने आपको अभी कराया भी था। मैंने बताया था ना मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश और भारत, तो वही सेम है। तो जिले का राज्य से क्या संबंध है, बोले ऑल, पूरा का पूरा जिला राज्य के अंदर आता है। राज्य का देश से क्या संबंध है, बोले पूरा का पूरा राज्य देश के अंतर्गत आता है। और जिले का देश से बोले पूरा का पूरा जिला देश के अंतर्गत आता है। तो ये बन जाएगा, पहले जिला, जिले किसके अंतर्गत आता है, राज्य के, और राज्य किसके अंतर्गत आता है, देश के, यानी कि 3 ऑल आ गए। 3 ऑल कौन से ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन डी में, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कितने आसान क्वेश्चन है, अगर आपको संबंध निकालना आता है ऐसे चुटकियों में आंसर कर दोगे। क्लियर। पांचवा देखिए, आपसे बोला गाजर भोजन सब्जी, तो आप बनाने नहीं, डायरेक्टली बनाता हूँ, क्वेश्चन आपको लिखते रहेंगे, लिखने में टाइम भी वेस्ट हो रहा है, साइड में दिख रहा है, संबंध निकाल लेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो आप बार बार लिख के ना आपका टाइम वेस्ट करूंगा ना अपना टाइम वेस्ट करूंगा, जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहे हैं। डन। तो आपसे क्या बोला, गाजर भोजन सब्जी, तो भाई गाजर भोजन सब्जी में क्या संबंध है, बोले सर पूरी की पूरी गाजर किसके अंतर्गत आती है, क्या कोई गाजर है तो सब्जी ना हो, बोल नहीं सर सारी गाजरें क्या होती है, सब्जी होती हैं। और सारी की सारी गाजरों या सब्जियों क्या किसके अंतर्गत आती है, भोजन के। सारी सब्जी खाने योग्य होती है, यानी कि भोजन के अंतर्गत आती है। तो सारी की सारी गाजर सब्जी के अंदर, सारी की सारी सब्जी भोजन के अंदर। ये डायग्राम आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा डायग्राम है ये, बोले सर ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एक डायग्राम दिया है ये, और आपसे पूछा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 9 और 2 सम। तो आपको बताना है 2 सम 1 9 कौन सा डायग्राम, क्योंकि इधर से इधर सम, इधर से इधर सम, और इन दोनों में कोई संबंध नहीं। 2 सम 1 9 कौन से में, पहला बोला लड़का लड़की दूल्हा। लड़का लड़की और दूल्हा में क्या ये बताओ मैं ये बना सकता हूं, तो आप बताओगे नहीं। क्यों, क्योंकि ना तो लड़के का दूल्हे से कोई संबंध है, कुछ कुछ का रिलेशन होता है, नो का नहीं होता है ना, कुछ लड़के दूल्हे होते हैं, तो सम का आ गया। लड़की के दूल्हे से निकालो, कुछ लड़की दूल्हा होती है क्या, बोले नहीं सर नो का आ गया। और लड़का लड़की का नो का आ गया, तो दोनों हो गए, लेकिन मुझे कितना नो चाहिए, एक, तो ऑप्शन ए आपका कट गया। दूसरा बोला पानी नमक सोडा, तो पानी नमक सोडा वैसे हट गया, पानी का सोडे से भी कोई संबंध नहीं, नमक का भी सोडे से कोई संबंध नहीं, यानी कि दोनों हो गए, तो फिर से गलत हो गया, एक ही नो चाहिए मुझे। तीसरा बोला पुरुष शिक्षक औजार, तो ना तो पुरुष का औजार से कोई संबंध है ना शिक्षक का औजार से कोई संबंध है, फिर दोनों हो गए, तीसरा भी कट गया। क्या बचा, ऑप्शन डी प्राचार्य पुरुष महिला। प्राचार्य का पुरुष से क्या संबंध है, बोले सम का। प्राचार्य का महिला से क्या संबंध है, बोले सम का। और पुरुष का महिला से क्या संबंध है, यानी कि नो का, यानी कि डायग्राम बन गया। एक प्राचार्य आ गए बीच में, एक तरफ आ गया पुरुष, एक तरफ आ गई महिला। कुछ पुरुष प्राचार्य होते हैं, कुछ महिला प्राचार्य होते हैं, पुरुष का महिला से कोई संबंध नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। ये था एक टाइप के क्वेश्चन जो इसने एग्जांपल्स खत्म कर दिए। अब आते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन। तो ये टाइप के सारे क्वेश्चन आज आप ट्राई करना, ताकि कल जब मैं कराऊं तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको आते हो। क्लियर। जितने भी क्वेश्चन है बुक के या किसी भी बुक के आप कर सकते हो, जो ना हो आप मुझे सेंड कर सकते हो। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। तो रीजनिंग में 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तीसरा टाइप जो है वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, वो वेन डायग्राम के चैप्टर में नहीं मिलेगा आपको,
गणितीय तर्कशक्ति चैप्टर है उसमें मिलेगा, जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, डन, जो परसेंटेज वाले होते हैं, या फिर नंबर सिस्टम मैथ में मिलेगा। तो अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। इसमें क्या होता है देखिए, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, फिर भी मुझे बनाना पड़ेगा कि आपको एक्सप्लेन करना है कि एक बॉक्स दिया उन्होंने, एक सर्कल दिया उन्होंने, ड्राइंग पे मत जाना, हाँ वो तो आपको साइड में दिख रहा है इसलिए, और एक ट्राइंगल दिया आपको, उनने दिया 1 3 4 5 6 7 और 2। आपसे बोला है व्रत लंबे व्यक्तियों को, तो मैं लिख देता हूं, व्रत लंबे व्यक्तियों को दर्शाता है, त्रिभुज सैनिकों को दर्शाता है, तो त्रिभुज सैनिकों को दर्शाता है, और वर्ग सशक्त व्यक्तियों को दर्शाता है, तो वर्ग किसको दर्शा रहा है, सशक्त व्यक्तियों को दर्शा रहा है। ये मैंने लिख दिया। आपसे पूछा है कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिकों को निरूपित करती है, केवल सशक्त सैनिक, यानी कि बेटा सशक्त मतलब वर्ग में होना चाहिए और सैनिक मतलब त्रिभुज में होना चाहिए, तो त्रिभुज और बॉक्स में होना चाहिए, यानी कि सर्कल में नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ त्रिभुज और बॉक्स में चाहिए, क्योंकि केवल लिखा हुआ है। तो त्रिभुज और बॉक्स में दोनों में कौन सी संख्या आ रही है, बोले सर 6 आ रही है सिर्फ, क्यों 7 आ ही नहीं रही, सिर्फ 6 है जो त्रिभुज में भी है और सशक्त में भी है। 4 क्यों नहीं होगी, क्योंकि लंबे में आ गई। 5 क्यों नहीं होगी, क्योंकि लंबे में आ गई। 1 और 3 त्रिभुज में नहीं आ रहे, हो नहीं सकते। 2 वर्ग में नहीं आ रहा, हो नहीं सकता। 7 त्रिभुज में नहीं आ रहा, हो नहीं सकता। क्या बचा, 6। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि 6 ऐसी संख्या है तो सशक्त में भी आ रही है और सैनिक में भी आ रही है, तो सशक्त सैनिकों की संख्या कितनी होगी, 6। आपका आंसर कितना हो गया, 6। बस देख के बताना है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसी में का क्वेश्चन आपको 3 चीजें दी गई, फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी। 23 20 32 7 4 5 9। आपको बताना है, क्या बताना है कि भाई आपको बताना है वेन आरेख कक्षा में 3 विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों को दर्शाता है, फ्रेंच और स्पेनिश दोनों पढ़ने वाले लेकिन जापानी ना पढ़ने वाले, यानी कि फ्रेंच भी पढ़ते हो और स्पेनिश भी पढ़ते हो लेकिन जापानी ना पढ़ते हो, उन लोगों की संख्या बतानी। तो देखो बेटा, जापानी में नहीं आने चाहिए तो इसको हटा दो, लेकिन इन दोनों में आने चाहिए, तो इन दोनों में कौन सा नंबर आ रहा है, 20। आपका आंसर क्या हो गया, 20। 3 तरीके की लैंग्वेज होती है इस क्वेश्चन में, बता देता हूं। पहली लैंग्वेज आपसे बोलेगा कि वो व्यक्ति जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलते हैं, बाकी किसी को मना नहीं करेगा। तो अगर किसी को मना नहीं करेगा तो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों में जो जो आ रहे हैं सब जोड़ दो, तो देखो 20 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं कि अगर वो बोलता है ऐसे कितने लोग हैं जो फ्रेंच भी बोल रहे हैं और स्पेनिश भी बोल रहे हैं, तो आप क्या करते, बोले तो कुछ नहीं करते सर, फ्रेंच स्पेनिश दोनों बोलने वालों की संख्या अगर बोलता और किसी को मना नहीं करता, तो आपने देखा फ्रेंच स्पेनिश दोनों में जो भी कॉमन होगा मैं जोड़ दूंगा, तो 20 ये और 4 ही है, तो 20 और 4 कितना हो गया, 24। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 4 तो जापानी में भी आ गया, तो बेटा उसने मना कोई किया है, उसने बोला है वो बताओ जो फ्रेंच बोल रहे हो स्पेनिश बोल रहे हो, तो देखो ये 4 भी तो फ्रेंच स्पेनिश दोनों बोल रहे हैं, तो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों जब बोलेगा तो 20 और 4 दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, 24। लेकिन जो ये क्वेश्चन है वो क्या है, उसने बोला फ्रेंच बोल रहे हो प्लस स्पेनिश बोल रहे हो लेकिन जापानी नहीं बोल रहे हो, तो फ्रेंच चाहिए, स्पेनिश चाहिए, जापानी नहीं चाहिए, तो पहले जापानी वाले सर्कल को हटा दो। अब जब जापानी वाले को हटा दिया तो फ्रेंच और स्पेनिश में कितने बचे, 20, इसलिए आपका आंसर कितना हो गया, 20। और तीसरी लैंग्वेज बनती है कि या तो फ्रेंच बोलते हो और या स्पेनिश बोलते हो लेकिन जापानी नहीं बोलते हो, फ्रेंच बोलते हो या स्पेनिश बोलते हो लेकिन जापानी नहीं बोलते हो, तब क्या करोगे, तो आप बेटा फ्रेंच में आना चाहिए, जापानी में आना चाहिए, लेकिन जापानी तो पहले तो जापानी हटा दो क्योंकि जापानी नहीं चाहिए, जापानी वाला सर्कल हट गया। लेकिन उसने बोला या तो, यानी कि खाली फ्रेंच वाले भी आएंगे तो 23, ये दोनों में कॉमन वाले भी आएंगे और जो स्पेनिश में वो भी आएंगे, तो सबको जोड़ दो, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 3 2 5 और 2 7, कितना आ गया, 75। यानी कि 75 लोग वो हैं जो या तो फ्रेंच बोल रहे हैं, या तो फ्रेंच का मतलब क्या है कि खाली फ्रेंच भी चलेगा, या स्पेनिश यानी कि खाली स्पेनिश भी चलेगा, जो दोनों है वो तो आएंगे आएंगे, तो तीनों को जोड़ दिया, आंसर कितना आ गया, 75। क्लियर। तो 3 लैंग्वेज है, अगर दोनों बोलेगा तो जो भी दोनों में कॉमन है वो जोड़ दो, अगर वो बोल रहा है कि दोनों बोल रहे हो लेकिन ये ना बोल रहे हो तो इसको हटा दो, जो दोनों में कॉमन है वो, और या तो एक या दो बोल रहा हो कि या तो फ्रेंच या स्पेनिश, तो तीनों जुड़ेंगे, सिंगल फ्रेंच वाला भी सिंगल स्पेनिश वाला भी और दोनों में कॉमन है वो भी, डन हो गई बात। अगर वो बोलता है ऐसे व्यक्ति जो फ्रेंच स्पेनिश और जापानी तीनों भाषाएं बोलते हैं, तो तीनों में कॉमन कितना है, 4, तो मेरा आंसर क्या हो जाता, 4। क्लियर हो गई बात। ऐसे वो बोलता है कि ऐसे लोग जो केवल फ्रेंच बोल रहे हैं, तो केवल फ्रेंच में कितने आ रहे हैं, 23, क्योंकि बाकी तो और सब में भी आ रहे हैं।
और केवल स्पेनिश 32, केवल जापानी 9, यानी कि एक ही डायग्राम से कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसने तो एक ही पूछा था ये 20 वाला कि ऐसे लोग जो फ्रेंच बोल रहे हैं, स्पेनिश बोल रहे हैं, जापानी नहीं बोल रहे, तो जापानी वालों को हटा दिया, फ्रेंच स्पेनिश में कितना कॉमन आया 20, मेरा आंसर कितना हो गया 20। लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने अपने पास से करा दिए क्योंकि पेपर में अलग अलग लैंग्वेज वो आपको दे सकता है। क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो थोड़ी सी जगह कर देता हूँ आपके लिए, देन फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब तक आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग ट्राई करो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपको सही साइड में दिख रहा है, आपसे बोला गया, ये आपको एक डायग्राम दिया गया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बनाना तो है ही, क्योंकि आपको दिखाना है। आपको दिख रहा है, जब तक आप लोग चेक कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सर्कल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आपसे बोला उसने आयत ऑप्टिशियंस को, आयत मतलब बेटा रेक्टेंगल, यानी कि ये दर्शा रहा है बेटा ऑप्टिशियंस को, तो आपने लिख लिया, ठीक है। पेपर में नहीं, पेपर में दिमाग में रखना, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। फिर उसने बोला वृत्त इलस्ट्रेटर्स को, इलस्ट्रेटर्स आपने लिख दिया, इलस्ट्रेटर्स को। फिर आपसे बोला कि त्रिभुज फोटोग्राफी को, तो त्रिभुज ये रहा फोटोग्राफी, और वर्ग फुटबॉल खिलाड़ी को, तो ये हो गए फुटबॉल खिलाड़ी। ये उसने बोला दर्शाता है, तो बताइए अक्षरों का समूह, अक्षरों का कौन सा समूह उन फुटबॉल खिलाड़ी को, यानी कि फुटबॉल खिलाड़ी होने चाहिए, दर्शाता है जो फोटोग्राफर और ऑप्टिशियंस दोनों हैं। यानी कि अब आप समझो, फुटबॉल खिलाड़ी यानी कि वर्ग में आना चाहिए, फोटोग्राफी यानी कि त्रिभुज में आना चाहिए, और ऑप्टिशियंस यानी कि इसमें आना चाहिए। तो आप मुझे बताओ ऐसा कौन है जो फुटबॉल खिलाड़ी में भी आ रहा है, फोटोग्राफी में भी आ रहा है, ऑप्टिशियंस में भी आ रहा है। तो ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4। पहला दिया है डी, क्या डी फुटबॉल में आ रहा है, बोले आ रहा है। क्या फोटोग्राफी में आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है। त्रिभुज में भी आ रहा है। क्या ऑप्टिशियंस में आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है। तो बेटा पहला तो सही है, डी तो हो सकता है, लेकिन डी के साथ कुछ और तो नहीं आएगा। तो दूसरे में बोला ई। अब मुझे बताओ ई क्या ये काम कर रहा है, क्या ई फुटबॉल खिलाड़ी में आ रहा है, बोले हाँ सर आ रहा है। क्या फोटोग्राफी में आ रहा है, बोले नहीं सर, देखो त्रिभुज में नहीं आ रहा, तो ई नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बी कट गया। ऑप्शन बी कट गया तो ऑप्शन डी भी कट गया, डी में भी ई आ रहा है। अब एफ और बचा, एफ और चेक कर लो। अब मुझे बताओ क्या एफ फुटबॉल खिलाड़ी में आ रहा है, बोले नहीं सर, एफ भी नहीं आ रहा, तो ऑप्शन डी भी कट गया। क्या बचा, ऑप्शन ए। सिर्फ डी ऐसा है तो ऑप्शन ए यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ डी ऐसा है जो फुटबॉल खिलाड़ी में भी आ रहा है, ऑप्टिशियंस में भी आ रहा है, फोटोग्राफी में भी आ रहा है, और आपको तीनों में चाहिए था। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए यानी कि डी। समझ गया ना, कहने का मतलब उधर दिख रहा है ऑप्शन ए है, लेकिन अक्षर जो है वो डी है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे चैप्टर के, फिर आगे बात करेंगे 10, 11, 12। इस जो अब लिखने वाला हूं उसमें 3 क्वेश्चन एक ही से पूछे जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है कि एक बड़ा सा फिगर दे दे, ये हो गया होगा, एक बड़ा सा फिगर दे दे और उसमें एक साथ 3-4 क्वेश्चन पूछ ले। अभी वीडियो जब हुआ था, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था, तो अच्छे लेवल का पेपर था और उसमें इसमें के क्वेश्चन काफ़ी आए थे। देखिएगा क्या है पेपर में। तो आपको एक ट्राइंगल दिया गया, देन फिर आपको एक रेक्टेंगल इस टाइप का दिया गया, और देन फिर आपको एक सर्कल दिया गया। उसने बोला 10, 17, 15, 25, 30, 20, 7, 40, 20, 20। ये डायग्राम दिया आपको। उसने बोला त्रिभुज जो है चाय पीने वाले व्यक्ति, आपको दिख रहा है साइड में लिखा हो, फिर भी मैं लिख रहा हूं, त्रिभुज चाय पीने वाले को, सर्कल कॉफी पीने वाले को, और आयत शराब पीने वाले को। हो, बहुत बुरे होते हैं ये लोग जो शराब पीते हैं, ठीक है। अगर कोई तुम में से पीता है ना बेटा, जो मेरे से पढ़ रहे हो, तो तुरंत छोड़ दियो, क्योंकि जिस दिन पता चल गया बहुत ही पीटूंगा। बताओ क्यों? इसलिए क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो, और कोई भी फैमिली अगर कोई गलत काम कर रही है तो उसको डांटने का, मानने का माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी होता है, गुरु को भी होता है। क्लियर? ताकि हम सुधार सकें, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, मैं नहीं चाहूँगा मेरी फैमिली का कोई भी इंसान गलत आदतों में पड़े। इसके कारण घर टूटते हैं, परिवार टूटते हैं। आप शराब पी के अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, अपनी फैमिली की इज्जत नहीं करते, अपने भाई बहन बीवी, आगे जाके बच्चों को मारोगे, बीवी को मारोगे, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। क्लियर? और आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करे, कहीं भी पड़े हुए हो, नाले में गिर गए, इधर गिर गए, उधर गिर गए,
तो कोई आपकी इज्जत नहीं करता, वह नशेड़ी है, बवाली है। तो ये चीज़ कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी करना, तुम्हारी जॉब में लगेगी, चलेगा, कुछ कर लोगे, कभी भी किसी नशे में मत पड़ना, चाहे शराब हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे गुटखा हो, कभी मत पड़ना, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ध्यान रखना। क्योंकि कितने ही नशेड़ियों बड़ी मेहनत से कमाते हैं, है ना, रिक्शा चलाने सब कुछ कर, रात में जाके पैसा पी के उड़ा देते हैं, आके घर पे गाली गलौज करते हैं, बच्चों को मारते हैं, बीवी को मारते हैं, कुछ नहीं होता है ऐसे लोगों का। बीवी भी इज्जत नहीं करती, घर वाले भी इज्जत नहीं करते, बच्चे भी इज्जत नहीं करते, और आपके माँ बाप भी इज्जत नहीं करते। तो कोई साथ नहीं देता आपका, ध्यान रखना। जो शराब पीता है, नशा करता है, कोई भी नशा हो, चाहे वो सिगरेट हो, कुछ भी हो, तो अगर करते हो तो छोड़ दो, अभी छोड़ दोगे, वरना आगे जाके दिक्कत पड़ेगी। बीमार हो गए, कोई हो गया और फिर तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारी फैमिली को कौन देखेगा, ये सोच लेना कुछ भी नशा करने से पहले, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पर। मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ जब भी नशे की बात आती है, लेकिन मैं ये कहूँगा प्लीज़ अगर कोई भी कर रहा है तो नशा मत करना, क्लियर, छोड़ दो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं कह सकता हूँ, बाकी तो आपके ऊपर है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे वरना सर अपने बाप के पी रहा हूँ, है ना। आप दोस्तों में मैंने जैसे किसी को समझाता हूँ तो दोस्त कह रहे थे ना आपस में, अबे तेरा क्या जा रहा है, अपने बाप के पैसों की पी रहा हूँ, मर साले, मेरा क्या जा रहा है, सिंपल सा मैटर है ना। आप फिर दोस्तों से यही कहते हो, ठीक है भाई तू कर जो करना है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा जोर देता हूँ कि ठीक है यार मत कर। मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, तो आया तो मैंने थोड़ा सा आपको कहा है कि मत करना, कर छोड़ सकते हो तो प्लीज़ छोड़ दो, क्योंकि आगे जाके नहीं छोड़ पाओगे, अभी छोड़ दोगे तो छोड़ दो। आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या बोला है बेटा, 10वां क्वेश्चन बोला है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो केवल कॉफ़ी पीते हैं। तो केवल कॉफ़ी में बेटा कितने आ रहे हैं, तो केवल कॉफ़ी में बच्चे 25 लगा के आ जाएंगे, है ना। बोले सर देखो 25 आ रहे हैं ना, इसमें ना इसमें, नहीं बेटा, केवल कॉफ़ी मतलब सिर्फ सर्कल में आना चाहिए, तो सिर्फ सर्कल में ये 25 आ रहा है, और गौर से देखो ये 20 भी तो केवल सर्कल में ही है, देखो ना तो ये त्रिभुज में ना इसमें, तो 25 ये हैं, 20 ये हैं, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया, 45। यानी कि केवल कॉफ़ी वाले 25 और 20 कितने हो गए, 45। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, 45। डन। दूसरा बोला, ऐसे व्यक्तियों की संख्या तो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो बेटा चाय में भी आने चाहिए और कॉफ़ी में भी आना चाहिए, यानी कि त्रिभुज में भी होना चाहिए, सर्कल में भी होना चाहिए। तो त्रिभुज सर्कल में दोनों में कितना दिख रहा है आपको, त्रिभुज सर्कल में 7 ये दिख रहा है, 15 ये दिख रहा है, देखो त्रिभुज में भी है 15, सर्कल में भी है, तो ये 7 त्रिभुज में भी है, सर्कल में भी है, चाय और कॉफ़ी दोनों में आ रहा है, लेकिन 15 शराब में भी आ रहा है, कुछ बच्चे कहेंगे तो बेटा उसने कौन सा मना किया है, तो 15 ये है, 7 ये, कितना आ गया आंसर 22। अब ऑप्शन देखो जरा, क्या ऑप्शन में 22 दिया है, बोले नहीं सर 7 दिया है, 17 दिया है, 20 दिया है, 25 दिया है। तो अब इससे क्या पता चला, आंसर तो 22 ही होना चाहिए, लेकिन जब ऑप्शन में 22 नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो शराब वाले को नहीं चाहता कि आप काउंट करो, तो आप यहां से शराब वालों को हटा दोगे। इसका मतलब यह है वो सिर्फ कॉफी और चाय वाले पूछ रहा है, तो आंसर तो 15 7 22 ही है, लेकिन जब ऑप्शन में नहीं दिया, यानी कि उसने आपको साबित कर दिया, क्वेश्चन गलत नहीं है, उसने आपको ये दिखा दिया कि बेटा इसका मतलब ये है कि शराब वाले को आपको काउंट नहीं करना, मैंने कॉफी और चाय बोला तो सिर्फ कॉफी चाय वाले लो, तो इसलिए आंसर क्या होगा, कभी भी दोनों आंसर साथ में नहीं देगा, ध्यान रखना। अगर उसने ऐसा क्वेश्चन दिया तो कभी भी 22 और 7 दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, और अगर देगा तो 22 लगा के आना, क्लियर। उसने 22 नहीं दिया तो मैं क्या लगा के आऊंगा, 7। क्यों, 7 लोग वो हैं जो त्रिभुज में भी आ रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, और सर्कल में भी आ रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, क्लियर। शराब वाले को मैंने हटा दिया, तो आंसर हो गया 7। डन हो गई बात। अगला देखिए, आखिरी क्वेश्चन, एग्जाम्पल खत्म, आज की वीडियो खत्म। आपसे बोला ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो चाय कॉफी और शराब सभी पीते हैं, यानी कि तीनों में आना चाहिए, तो देखो तीनों में 15 ही आ रहा है सिर्फ, ये 15 नंबर ऐसा है जो चाय में भी आ रहा है, देखो त्रिभुज में भी है, बॉक्स में भी है और सर्कल में भी, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो तीनों में हो, तो आंसर कितना हो गया आपका 15। क्लियर हो गई बात। ये हो गए देखने वाले क्वेश्चन, सिर्फ आपको देख के बताने होते हैं। तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन यहाँ से हट चुके हैं। अब ये दिख रहा है मेरा नंबर, इंस्टाग्राम ID सब कुछ आपको दिख रहा है, तो इनको जरूर चेक कर लेना। और मैं संडे में मोटिवेशन प्लीज़ देता हूँ, लेकिन क्योंकि ये वीडियो आ गई, ये लिखा हुआ दिख गया, तो मैं कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं दे रहा, लेकिन एक दिल से कहना चाहूँगा, तुम आप लोग बड़ा भाई समझ लो, कुछ भी समझ लो, जो आपको समझना दोस्त समझ लो एक अच्छा। और एक अच्छा दोस्त वही है कि आपका कोई भी दोस्त, आपका भाई, आपका रिश्तेदार, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, अगर गलत रास्ते पे है तो उसको सुधारो। घर में आप नहीं, आपके पापा पीते हैं, भाई पीता है, कोई भी पीता है, और आप अगर कह सकते हो, छुड़वा सकते हो, तो कोशिश ज़रूर करो, ताकि आपको अफसोस ना हो कि मैंने कोशिश नहीं करी, है ना। अगर नहीं छोड़ पा रहे एक अलग इशू है, नहीं छोड़ पाते तो वो खुद भी परेशान होते हैं अपनी लाइफ से, है ना। तो ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं करता है, ध्यान रखना। इंसान की जिसकी इज्जत नहीं है उसका जीना बेकार है, वो लाइफ में कई बार मरता है मरने से पहले, तो वो चीज़ गलत है मेरे ख्याल से। तो फिलहाल मैं इमोशनल तो थोड़ा सा हो जाता हूँ ऐसे मुद्दों पे, लेकिन हम लोग इसको स्किप करते हैं। जो मुझे कहना था आपने सुन लिया, आप समझ गए, मेरी फीलिंग समझ गए होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने इधर सब कुछ दिख रहा है आपको, आप किसी भी जगह मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और वीडियो को सपोर्ट करें और देखें।
और कोई भी आपका जो आगे का चैप्टर है वो कल मैं पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा, तो आप लोग प्लीज़ छोड़ना मत, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। जब सारे क्वेश्चंस के एक और प्रैक्टिस कर लोगे ना, घर पे प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे, सिर्फ वीडियो देख के भी क्वेश्चंस कर लोगे, तो एटलीस्ट बुक में आप जब जाओगे पेपर देने तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे करा हुआ क्वेश्चन आया है और आप कर पाओगे। क्लियर? और आगे के जो चैप्टर है वो इस पे बेस्ड है, तो प्लीज़ इसे स्किप मत करना, वरना आपको इश्यू हो सकता है, आपके समझ में आने में दिक्कत हो सकती है अगले चैप्टर में। तो आज के लिए इतने रखेंगे। रोज़ रात 8 बजे मिलते हैं, कल रात 8 बजे मिलेंगे, तो प्लीज़ आइएगा और ज़रूर ज्वाइन करिएगा लाइव क्लास को, ताकि आप कमेंट में कुछ अगर पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव चैट चलती है, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।